डूब गए और देह धरा पर छोड़, अपनी देह को धरा पर ही छोड़ गए, पृथ्वी पर छोड़ गए, और एक तिनका को भी वो साथ नहीं ले गए। जब परमात्मा नहीं ले जा सका तो हम ले जा सकेंगे बहनों भाई? बोलो। तो बोलो, बड़े मूर्ख लोग हैं जो रात दिन संसार को ही बसाने में लगे रहते हैं, परमार्थ का काम नहीं करते हैं, परलोक को बनाने का काम नहीं करते हैं। अगर हमने अब की बार परलोक बनाने का काम किया तो उसका प्रतिफल जो मिलेगा वो हमारी आत्मा अनंत है, वो आत्मा को मिलेगा। और कितना मिलेगा जिसका बखान नहीं कर सकते। और कितने समय के लिए मिलेगा? हमेशा के लिए मिलेगा। गुरु महाराज कहते एक बार तुम्हारा परलोक संवर गया, एक बार तुम सत्यलोक पहुंच गए अपने सच्चे पिता के देश में, सच्चे आनंद के देश में, तो फिर दोबारा तुमको इस मृत्यु लोक में आने की जरूरत नहीं, फिर आने की जरूरत नहीं। सारे कष्टों से निवृत्ति मिल जाएगी। ना कभी जन्मना है, ना कभी मरना है। तो लोक को साधा था थोड़े दिन के लिए सुख मिला, और परलोक को साधा तो हमेशा के लिए सुख मिला। लोक को साधा तो साधने के बाद भी उजड़ गया, लेकिन परलोक को यदि संभाल लिया तो कभी उजड़ने वाला नहीं है। तो बुद्धिमत्ता क्या है? अरे लोग भले ही थोड़ा बहुत कम संभरे, लेकिन परलोक मेरा आबाद हो जाना चाहिए। हमको अब की वो काम करना है कि मेरा परलोक सर्वदा के लिए मेरा आबाद हो जाए। इसलिए बहनों भाइयों, संसार पे तवज्जो कम दो। अगर शरीर तुम्हारा उजड़ रहा है, बिगड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उजड़ेगा बिगड़ेगा एक दिन। ये तो इसका हर्ष ये होना है कि अपने ही इसको ले जाके मृत्यु शैया पर उसको चिता पर बिठा देंगे, मिटा देंगे। लेकिन परलोक हमारा आबाद होना चाहिए। और परलोक कब आबाद होगा? जब हम समय का कम से कम 10वां हिस्सा भगवान के भजन में लगाएंगे। हमने सुन लिया भजन करना चाहिए, भजन करने से मुक्ति मिलेगी, भजन करने से परमात्मा मिलेगा, भजन करने से जन्म मरण छूटेगा, लेकिन किया नहीं तो कुछ होने वाला है? भैया सत्संग तो इसके लिए सुना जाता है कि इसको सुन के हम सत्य की राह पर चलें, आनंद की राह पर चलें। लेकिन अक्सर देखने में ये आता है कि ऐसा लोग करते नहीं और समय को निकालते चले जा रहे हैं। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल, यानी कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि उस दिन से हम भगवान का भजन करेंगे। और आज से कल का पता नहीं। कहा है ना कि फिर ऐसा कब होएगा और पाओ मानुष दे, और अब की 84 गए और जाए फंसे तुम गे। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों, एक बार 84 के जेल खाने में तुम चले गए तो कितना अंतराल उससे निकलने में लग जाएगा, उसका कोई हिसाब नहीं।
जैसे कोई चींटी बन के, चेटा बन के, मच्छर बन के, घिउर बन के जो घूम रहे हैं, कोई इनका आकलन बता सकता है कि ये अब इंसान कब बनेंगे? कोई बता सकता है? कोई पता नहीं कब इंसान बनेंगे, लेकिन हाँ ये बता सकता है कि ये कभी ना कभी इंसान जरूर बने थे इंसान के, लेकिन मानव जीवन को इन्होंने व्यर्थ के झमेलों में बर्बाद कर दिया और उसकी ये सजा भुगत रहे, उसका ये दुष्परिणाम है। इसलिए अब की बार चाहे परमात्मा ने गरीबी दी है तो स्वीकार है, अमीरी दी है तो स्वीकार है, गरीबी में भी भगवान का भजन करो और अमीरी में भी भगवान का भजन करो कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और प्रभु तू जो कुछ दे मुझे सब है स्वीकार। तू जिसमें आके रख ले, तू झोपड़ी में रखेगा तो हम झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हैं, और यदि तू मेलों में बैठा देगा तो वहां भी तो हमको भगवान का भजन ही तो करना है। कि झोपड़ी में बासा दे या महलों में बास दे, झोपड़ी में बासा दे या महलों में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद कहिए, धन्यवाद निर्विवाद साधुवाद कहिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कहिए, अरे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कहिए। और जाहि वेद राखे प्रभु ताहि वेद कहिए, जाहि वेद राखे प्रभु ताहि वेद कहिए। जिंदगी की डोर सौंप सतगुरु के हाथ दे, जिंदगी की डोर सौंप सतगुरु के हाथ दे, और महलों में वासा दे या झोपड़ी में वास दे, महलों में वासा दे या झोपड़ी में वास दे। साधुवाद धन्यवाद निर्विवाद कहिए, साधुवाद धन्यवाद निर्विवाद कहिए। और जाहि वेद राखे प्रभु ताहि वेद कहिए। और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव कहिए। जहाँ भी इकट्ठे हैं, गुरु महाराज कहते थे बच्चों यही साधना जो मैंने आपको बताई है, साधुओं ने जंगल में जाके की तो जंगल में मंगल हो गया, जंगल में की तो जंगल में मंगल हो गया। और गुरु महाराज कहते थे कि जब उनको अंतर में आनंद प्राप्त हुआ, अंतर की शांति, अंतर का माधुर्य, अंतर की मस्ती, तो इतना जोर का वो टाका लगाते थे। गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि बच्चों दूर तक उनकी हंसी सुनाई देती थी, वो मस्ती, वो माधुर्य, वो आनंद। सोने चांदी में नहीं है, रुपए पैसे में नहीं है, हाथ हवेली में नहीं है, राजा महाराजा और नेता और अभिनेता सब उससे वंचित हैं। वो आनंद तुम्हारे अंतर में निहित है, और तुमने यदि उसको प्राप्त कर लिया तो तुमसे बड़ा शहंशाह, तुमसे बड़ा आनंद में इंसान कोई दूसरा हो नहीं सकता है। बोलिए प्रेम से। अरे शहंशाह कौन है? शहंशाह वो है जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, बाकी तो सब उसके दर के भिखारी हैं। एक बार एक संत बाहर गए तो केवल लंगोटी लगाए थे, हाथ में वो कमंडल लिए थे और लंगोटी लगाए थे। तो उनसे कोई उनका नाम पूछे तो कहे शहंशाह।
पहले सेंसा लगा दें फिर अपना नाम बताएं। तो वो तो बड़े ऐसे लोग होते हैं। वो तो बोले कि महाराज जी बताओ, पहनने को आप पे कपड़ा नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, हम तो सूटे टूटे खड़े हुए हैं और आप कहते हो सेंसा। पहले नाम के आगे सेंसा लगा देते हैं, ये कौन सी बात है आपकी? तो उन्होंने कहा चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वो ही सेंसा। जिसको कुछ नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो सब कुछ सबको देने वाला परमात्मा उनके हृदय में प्रकट हो गया है। अब उनको क्या चाहिए? अब किसी चीज की उनको जरूरत नहीं है कि मिल गई है नबी की गुलामी, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। परमात्मा की, गुरुदेव की जब बंदगी मिल जाती है, जब भजन करने का रास्ता मिल जाता है, सुमरन ध्यान भजन करने का तरीका गुरुदेव बता देते हैं, तो फिर और क्या चाहिए आपको? सब कुछ आपको मिल गया। उस खजाने की आपको कुंजी मिल गई, चाबी मिल गई कि जो खजाना एक बार खुल जाए ना तो माला माल हो जाओगे। तो खजाने की चाबी आपको गुरुदेव ने दे दी है। तो गलती तो हमारी है, तो चाबी को लेके भी उस खजाने के ताले तक नहीं पहुंच रहे हम। गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों घाट पर आके बैठ जाओ, दया घाट पर आ रही है। दया तुम्हारे हाथों में नहीं आ रही है, तुम्हारे पैरों में नहीं आ रही है। दया दोनों आंखों के बीच में जो जीवात्मा का घाट है वहां दया आ रही है। वहां के तुमको सिर्फ बैठना है कि बस हो तुम आयने नन में सिमट कर एक होना, दुइया दूर हो जावे दृष्टि ज्योत में धरना, और गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। तो भैया परमात्मा के घर में जाना है तो भैया परमात्मा के गली में तो प्रवेश करना पड़ेगा। मैं यहाँ आया तो पहले दूसरी गली में वायरों से बना था, उधर घुस गया, अरे मैंने की ये तो दूसरी गली है, फिर वहां से मुड़ के आया, फिर इधर आया। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं? परमात्मा की गली तो 10वीं गली है, 10वां दरवाजा है, और 9 दरवाजे तो मन की मौज मस्ती के हैं। वो परमात्मा की गली नहीं है। जो 9 दरवाजे शरीर के इंद्रियों के घाट के हैं ना, वो मन के क्षणिक आनंद के दरवाजे हैं। वहां परमात्मा का आनंद नहीं है, लेकिन हम उनमें ही उलझे हुए, उनसे ऊपर ही आना नहीं चाहते। 9 दरवाजों के रस में हम मस्त हो रहे हैं। वो जो क्षणिक, गुरु महाराज कहते हैं क्षणिक, अस्थाई और अधूरा जो आनंद है उसी में उलझ गए हम। सारा संसार, सारे जीव जंतु क्षणिक, अस्थाई और अधूरा जो आनंद है इंद्रियों के घाट पर, उसमें ही उलझा हुआ है। और 10वीं गली में जो आनंद है वो मुकम्मल, स्थायी और पूरा है। जो 10वीं गली में चला जाएगा उसको सच्चा आनंद मिल जाएगा, और जो 9 इंद्रियों के दरवाजों पर आनंद की तलाश करता रहेगा वो अतरक्त अधूरा बना रहेगा। और संसार से सब जब विदा होगा ना तो रोता हुआ ही विदा होगा कि हाय जो मिल रहा था वो भी छूट गया। इसलिए बहनों भाइयों, बहुत तुमने दुनिया के लिए मेहनत किया, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। ये जो माताएं बहनें हैं ना, ये घर की आधारशिला होती है। ये पूरा घर परिवार इनके सारे चलता है। खाना बनना है तो इनके द्वारा, बच्चों का पालन पोषण हो रहा है इनके द्वारा, पति ड्यूटी जा रहा है तो भैया वो भोजन की थाली कौन बनाएगा? तब भूखा चला जाए।
बहुत आप लोग मेहनती हैं। आपने जो मेहनत संसार के लिए की है ना, अगर उसका 10वां हिस्सा भी आप अपनी आत्मा के लिए मेहनत कर दें, 10वां हिस्सा, तो परमात्मा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा और सर्वदा के लिए तुम्हें निवृत्ति मिल जाएगी। तो बोलिए